पढ़ाई का शौक है मगर खर्चे पूरे नहीं होते। नहम क्लास का तालिब इल्म जो अपने तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए सारा दिन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद शाम को सड़क के किनारे खिलौने बेचता है। पहले स्कूल जाता हूँ, फिर इधर आता हूँ। वाले साहब रेडी भी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अबरार बरकत अली। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फैसलाबाद का तालिब इल्म अली जान मौजूद है जो कि नहम क्लास का तालिब इल्म है। सारा दिन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद शाम को सड़क के किनारे बच्चों को खिलौने बेचता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कब से आप खिलौने बेच रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से बेच रहे हैं। तो इसका कैसे आपको ख्याल आया ये खिलौने बेचने का? वो वाले साहब रेडी भी लगाते हैं और साथ ये भी शुरू कर लिया हमने। अच्छा, मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9 में। और साथ आप ये खिलौने बेचते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? बस हो जाता है। पहले स्कूल जाता हूँ और उसके बाद फिर इधर आता हूँ। उसके बाद इधर पढ़ाई करनी होती है, फिर वाले साहब के साथ घर जाना होता है। रोजाना की रूटीन क्या है? कब उठते हो, स्कूल जाते हो, फिर इधर खिलौने वगैरह? सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद सपारा पढ़ने जाता हूँ, वापिस आता हूँ, तैयारी करता हूँ, उसके बाद नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। अकेडमी वगैरह भी पढ़ते हो? अकेडमी इधर ही है। इधर ही स्टडी? हाँ जी, अगर कोई गलती हो भी जाए तो पापा हेल्प कर देते हैं। आपके पापा बड़े हैं? हाँ जी। कितनी क्लास में पढ़ते? किया है। मैट्रिक में। अच्छा, ये रोड के ऊपर तो बड़ा शोर होता है, कैसे आप करते हो? हो जाता है, अगर कोई याद करने वाला हो तो वो घर जाके भी हो जाता है, लिखने वाला इधर ही हो जाता है। मुझे ये बताओ कि खिलौने कितने के बेच लेते हो, कितने के पैसे कमा लेते हो जाते हैं माशाल्लाह 4-5 हज़ार हो रोजाना के? हाँ जी। फ्यूचर में क्या बनने का प्लान है? क्या आप सोच रहे हैं कि बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनना है? यस, उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। करूँगा। तो इधर से आप घर जाओगे, फिर जाके सोना? 7 बजे घर चले जाते हैं, 8 बजे पहुंच जाते हैं घर। उसके बाद कोई याद करने वाला हो याद कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं 8-9 बजे खाना खा के। उसके बाद सुबह फिर वही टीन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते नहीं हैं, वालिदैन के पैसे भी ज़ाया करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते। आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि पढ़ें, आपके माँ बाप आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, उनके पैसे ना ज़ाया करें। ये बताएं कि आपका बेटा साथ पढ़ाई करता है, शाम को आके इधर मेहनत करता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, मेहनती है, लायक है, फरमाबरदार है। बोलता हूँ कि घर पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो, नहीं पापा मैंने आपके साथ आना, आपके साथ हेल्प करनी है, मदद करनी है मैंने आपकी, तो फिर आ जाता है, बस अपनी खुशी से आता है अपनी से। स्कूल से सीधा मेरे पास आ जाना है, उसके बाद मेरे साथ ही कर जाना है। स्कूल का जो काम है मिला वो इधर करना मेरे पास बैठ के, नहीं को समझ मैं बता देता हूँ उसको। तो ये पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ खिलौने बेचते हैं, तो स्कूल टीचर्स का क्या कहना है, वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस है? इसकी मिसाल देते हैं दूसरे बच्चों को कि देखो यार अली जान कितना मेहनती, पढ़ाई में भी अच्छा है, अपने साथ वाला साहब का मेहनत भी करता है अपने वाला साहब के साथ, ठीक है। आप भी इसकी तरह हो जाए, मिसाल है माशाल्लाह स्कूल में इस बच्चे की। यहाँ कितनी उम्र है अली जान? इसकी माशाल्लाह 14 साल उम्र है। 14 साल की उम्र में पढ़ाई भी करता है और साथ मेहनत करता है। तो इतनी छोटी सी उम्र में, ये तो बच्चों के खेलने वाली उम्र होती है। जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, हाँ जी, और उनके वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? माशाल्लाह ऐसे बच्चे जो है ना वो वालिदैन के बायसे फ़ख्र होते हैं। वालिदैन भी अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि वो पढ़ें भी और घर के साथ तावन भी रखें, माँ बाप का ख्याल रखें कि कैसे होना चाहिए।